गांव गांव, कस्बा कस्बा, शहर शहर, बिहार, आसाम, बंगाल, और जहां तक जा सकते थे पैदल गए, और जहां कश्तियों से जा सकते थे दरियाओं के होते हुए कश्तियों से सफर किए। और हर एक इंसान को इस बात का बावर करवाया कि इस मुल्क के, हिंदुस्तान के ऊपर अंग्रेज का नापाक साया पड़ चुका है, लिहाजा इस मुल्क की आजाद कराने के लिए हर मुसलमानों के ऊपर अब जिहाद करना फर्ज हो चुका है। मेरे भाई, आखिरकार इस मुल्क की आजादी के लिए हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में हमारे अकाबिर असलाफ ने जामे शहादत नौश फरमा लिया। और यही वजह है कि अंग्रेज जानता था कि जब तक इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर उलमा मौजूद है, उस वक्त तक हम इस मुल्क के अंदर सुकून और इत्मीनान के साथ जिंदगी बसर नहीं कर सकते गए, और हमारी हुकूमत पूरी तरीके से काबिज नहीं हो सकती, इस मुल्क को हुकूमत भी कर पाएंगे। मेरे भाई, आखिरकार अंग्रेजों ने ये अमल में लाया कि उन्होंने देखा कि जहां पर उलमा मिले उसको जिंदा दफन कर दिया जाए, उनके ऊपर बाज़ाब्ता तौर पर शहीद कर दिया जाता था। जहां पर भी उलमा की भेष बतलाई कि उलमा कैसे, उलमा की पहचान ये बताई अंग्रेजों ने, जिनके सरों के ऊपर टोपी हो, जिनके वज़ा कता कुर्ता और पैजामा और दाढ़ी वाला हो, जहां पर भी मिले इसको फौरन उसी पर वहीं पर उसको मार दो। अंग्रेजों ने दूसरा काम यह किया कि जब तक इसका मुकद्दस और बाबरकत किताब कुरान मौजूद है, उस वक्त तक मुसलमानों की इस वतन अजीज के अंदर हुकूमत हम खुलकर नहीं कर सकते हैं। तकरीबन 3.5 लाख कुरान करीम के नुस्खे को अंग्रेजों ने नजर आतिश कर दिया और उसको जला करके खाकिस्तर कर दिया। लेकिन मौलाना हुसैन अहमद मदनी को दुनिया आज नहीं जानती गई। मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने बाज़ाब्ता तौर पर जब उन्होंने कुरान करीम को जलाया तो मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने छोटा सा मासूम सा बच्चे को अंग्रेज के सामने खड़े करके, एक 7 साल का बच्चे को, और कहा, अंग्रेज सुन, जो किताब कुरान किताबी शक्ल में मौजूद है, अरे तू उसको तो खत्म कर सकता है, लेकिन वो किताब कुरान जो हमारे और आपके रगो रेशे के अंदर पेवस्त हो चुका है, वो किताब कुरान जो दिलों के अंदर समा चुका है, वो किताब कुरान